कहते हैं कि हर किसी के देखने का और समझने का अंदाज अलग अलग होता है। यदि गिलास आधा भरा हुआ हो तो कोई कहता है कि गिलास आधा खाली है और कोई कहता है गिलास आधा भरा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से बिहार की राजनीति में जो चर्चाएं चल रही थी, अब उस पर आज शाम होते होते तक विराम लग जाएगा। लेकिन इससे पहले बहुत सारी अभी घटनाएं होनी बाकी हैं। सुबह खुशनुमा ज़रूर है, कई लोगों को इस बात की आशा बंध गई है कि अब जनता दल यूनाइटेड केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा होगा तो कितने सीट मिलेंगे, इसकी चर्चाएं ज़बरदस्त ढंग से चल रही हैं। और वहीं नीतीश कुमार ने कल शाम तक ये बात रिपीट किया कि उन्हें नहीं जानकारी है कि आखिर मंत्रिमंडल में कौन शामिल हो रहा है। ये सब बातें आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह से पूछ सकते हैं। और इस कड़ी के सबसे अहम जो किरदार हैं वो RCP सिंह ही हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास भी विकल्प बहुत सीमित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को खुश करने से ज़्यादा उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है, उसे बचाना ज़रूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले नीतीश कुमार से किसी भी तरह की उम्मीद की जा सकती है कि वो बीच में भी झटका दे सकते हैं और इसके गलत असर उत्तर प्रदेश चुनाव पर पड़ सकते हैं। एक मामला तो ये है। दूसरा मामला सबसे महत्वपूर्ण है कि कहीं ऐसा ना हो कि चिराग पासवान को दरकिनार करने का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़े। इन सारी बातों पर कहीं ना कहीं लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही थी और इस मंथन के दौर से जो निकल करके सामने आया है और जिसकी चर्चाएं ज़बरदस्त ढंग से हो रही हैं वो अलग हैं। आपने सुना होगा कि कई नाम जदयू के तरफ से आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 2 केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे, 1 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। वही चर्चा ये भी होगी कि 1 केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे और 3 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। आपने ये भी सुना होगा कि 1 केंद्रीय मंत्री और 1 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे और एक जो LJP के पशुपति कुमार पारस हैं उन्हें जदयू कोटे से ही मंत्री बनाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप इतना मान के चलिए कि नीतीश कुमार के लिए बड़ी झटका होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में हमेशा से नीतीश कुमार को झटका देती आई है और नीतीश कुमार अंतिम समय में अपना इरादा बदल लेते हैं। आपको याद होगा 2019 के चुनाव में परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे और जब दिल्ली पहुंचे थे तो मंत्रिमंडल विस्तार की और उसमें शामिल होने की चर्चाएं खूब जोर पर थी। कई मंत्रियों के नाम सामने आ गए थे और यहां तक कि कई लोगों ने नए कपड़े और बंडी तक सिलवा लिए थे, लेकिन वो सारे खूंटी पर टंगे रह गए। एक बार फिर से मामला वहीं आकर के उलझा हुआ है। कहा यह जा रहा है, जो मीडिया में बातें आ रही हैं वो ये हैं कि सब कुछ तय हो गया है, RCP सिंह ने सब कुछ फाइनल कर लिया है। नीतीश कुमार इस बार अलग थलग रहे और RCP सिंह के साथ सारे समझौते हो गए हैं। जिनको मंत्रिमंडल में शामिल होना है उन्हें बुला लिया गया है। लेकिन इन सब में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, ये बातें अहम हैं। कहा जा रहा था कि जिसकी जैसी सीट है उस हिसाब से उसकी भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों के साथ बिहार में दूसरे नंबर पर रहा था भारतीय जनता पार्टी के बाद। तो उसका कहना था कि यदि भारतीय जनता पार्टी अपने 5 मंत्री बनाती है तो हमें भी कम से कम 4 मिलने चाहिए। इसी आधार पर आपने देखा होगा कि मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन आपको भारत लाइव बता रहा है कि ये मामला अंतिम समय तक उलझ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए 2 आँखों में ये फैसला करना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सी आँख फोड़ दी जाए। यानी RCP सिंह और ललन सिंह के बीच में ये मामला कहीं ना कहीं उलझ गया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हर हाल में कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे कि नीतीश कुमार को कोई बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़े, और वो अभी, क्योंकि अगर ऐन वक्त पर चुनाव के ठीक पहले अगर नीतीश कुमार कोई फैसला लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में चुनावी जो रणनीति है उसमें असर पड़ सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बड़ी फूक फूक कर कदम रख रही है और ऐसी स्थिति में एक बात तो तय है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को झटका लगना तय माना जा रहा है। जो भारत लाइव के सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार आज शाम के
6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन उससे पहले अभी तक नीतीश कुमार जब नहीं बोले हैं या भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है, सिर्फ कयास हैं, तो आप समझ लीजिए कि अंतिम समय तक जिस तरह से 2019 में हुआ था और उसके बाद के मंत्रिमंडल विस्तार में भी हुआ था, वो बातें हो सकती हैं और नीतीश कुमार को कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती है कि उसके बिहार बचाने के चक्कर में और बिहार में नीतीश कुमार को खुश करने के चक्कर में उसके हाथ से उत्तर प्रदेश निकल जाए। क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान ने पूरे मामले को अब दूसरे एंगल दे दिया है, जिसमें वो साफ एग्रेसिव होकर के कहते हैं कि यदि पशुपति कुमार पारस को एलजेपी कोटे से मंत्री बनाया जाता है तो इसके लिए वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि किसी तरह का कोई मामला सामने आए। हालांकि अब इन सारे मामलों पर से पर्दा उठने में बहुत कम समय रह गया है, लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है और ये संशय कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार अंतिम समय में फैसला बदल भी सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।